Yes, sir. Yes. Okay, yeah, thank you. Okay. Killer कोड़ा जो आज नए कल जिसने ज्वाइन नहीं किया था उनके लिए प्रैक्टिस के लिए हम किलर कोड़ा ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे प्लेग्राउंड, यहाँ पे प्लेग्राउंड में आप उबंटू चूज कर सकते हो। हमारा कॉपी कमांड बाकी था, राइट? कॉपी से स्टार्ट करेंगे। मान लो अभी मेरे पास एक सर्वर है, उसके अंदर कुछ फाइल्स है, राइट? अभी यहाँ पे कुछ फाइल्स नहीं है, मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करूंगा। तो कौन सी कमांड मैंने यूज करनी चाहिए फाइल क्रिएट करने के लिए? ऑनलाइन? Make directory. नो नो। if Touch, you have to touch. create a file, we can use touch. We have to use touch. We cannot. We have to use touch, right? Using touch command, we can create a file. Touch and file name. File dot text, right? अभी यहाँ पे मेरी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, राइट? अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने फाइल यहाँ पे क्रिएट की है ये मुझे दूसरे फोल्डर में चाहिए थी जहाँ पे मैं अभी हूँ। अगर मैं pwd करता हूँ तो मुझे रूट में नहीं चाहिए, मुझे दूसरे फोल्डर में चाहिए, राइट? तो वहां पे हम यूज करते हैं कॉपी कमांड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप शो करेगा सी कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरी। अगर मुझे फाइल्स और डायरेक्टरी कुछ भी कॉपी करना है तो मैं सीपी कमांड यूज करूंगा। सीपी मीन्स कॉपी, राइट? तो कॉपी फाइल्स और डायरेक्टरी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट? मतलब हमें क्या करना है, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन पे कॉपी करना है। जब हम कॉपी करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखनी है, जब कॉपी करने का हम कमांड यूज करेंगे तो पहले कॉपी के बाद कमांड के बाद आएगा सोर्स। ठीक है? कहाँ से लेना है और कहाँ पे डालना है, राइट? राइट। मतलब अभी मैं जहाँ पे हूँ वहां पे मेरी फाइल है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फाइल नेम दे सकता हूँ, राइट? फाइल डॉट टेक्स्ट, ये होगा मेरा सोर्स। अगर मैं किसी थर्ड लोकेशन में हूँ, मान लो कि मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है? पहले यहाँ से करके दिखा दो, बाद में दूसरे लोकेशन से। ठीक है, अभी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मेरे जहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ, राइट? मेरे करंट लोकेशन से, तो मैं डायरेक्ट फाइल का नाम लिख सकता हूँ, राइट? मुझे पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं। ये होगा सोर्स, मतलब ये मेरी फाइल सोर्स हो गई। अभी यहाँ से मुझे देना है डेस्टिनेशन, अभी मुझे कहाँ पे उसे पेस्ट करना है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा डेस्टिनेशन पाथ। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी फाइल /tmp के अंदर चाहिए, तो मैं यहाँ पे /tmp, राइट? अगर मैं चाहता हूं कि ये फाइल इसी नेम से जाए तो मैं यहाँ पे आगे नेम नहीं दूंगा, राइट? अगर मुझे उसका चेंज करना है नेम, उधर जाके अगर मान लो कि मेरी फाइल का वहां पे कुछ फाइल डॉट टेक्स्ट ऑलरेडी होगी, तो उसे क्या कर देगी, ओवरराइट कर देगी, राइट? रिप्लेस कर देगी। तो यहाँ पे मुझे नेम, अलग नेम देना है, तो मैं यहाँ से फाइल मान लो कि 2.txt ऐसे भी नेम दे के वहां पे इस नेम से सेव हो जाएगी, राइट? मतलब कंटेंट तो हमारे फाइल डॉट टेक्स्ट के ही रहेंगे, लेकिन वहां पे जाके वो सेव होंगी एज अ फाइल 2.txt, राइट? एंटर। आप देख सकते हो /tmp के अंदर कि वहां पे मेरी फाइल 2.txt क्रिएट हो चुकी है, राइट? अभी मान लो मुझे कॉपी करना है, फिर से जो फाइल है कॉपी की है, इसका मतलब मेरे लोकल में जो वहां थी पहले वही वहां पे भी अवेलेबल रहेगी, राइट? विंडोज पे जिसने काम किया उसे पता होगा कॉपी का क्या मतलब होता है। तो मेरी सेम फाइल वहां पे है। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे वो फाइल फिर से कॉपी करवानी है फाइल डॉट टेक्स्ट स्लैश वार के अंदर, राइट? अभी वार के अंदर और एंटर। अगर मैं अभी देखूंगा यहाँ पे ls/war, तो वहां पे मेरी फाइल सेम नेम से कॉपी हो गई, राइट? अभी मान लो मेरे इस फाइल में कुछ कंटेंट नहीं है, अभी मैं मेरे लोकल जहां पे मैं हूँ उस फाइल में कुछ कंटेंट ऐड करना है मुझे, राइट? तो उसके लिए हम यूज करेंगे कैट फाइल डॉट टेक्स्ट, राइट? और यहाँ पे मैं हाई डालता हूँ।
ठीक है, और कंट्रोल डी करके सेव करके बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे कैट फाइल डॉट टीएक्सटी, हाय मेरा कंटेंट उसमें है। अभी मैं एक और कंटेंट ऐड करता हूँ मेरे स्लैश वार के अंदर जो फाइल है इसे सेम नेम से उसके अंदर कंटेंट ऐड करने दो। कैट स्लैश वार स्लैश फाइल डॉट टीएक्सटी, यहाँ पे मैं सिंपल हेलो, राइट, इंटर कंट्रोल डी। अगर मैं कैट करता हूँ स्लैश वार स्लैश फाइल डॉट टेक्स्ट, अभी सेम फाइल दो अलग अलग फोल्डर पे। अभी मुझे मुझे पता नहीं कि स्लैश वार में सेम नेम से फाइल है, राइट, मुझे कुछ पता नहीं। अगर मैं कॉपी करता हूँ डायरेक्टली यहाँ से मेरी लोकल फाइल फाइल डॉट टेक्सटी, राइट, और मैं जाता हूँ वार के अंदर, ठीक है, वहां पे मुझे वार पे कॉपी करनी है, राइट, एंटर। अगर अभी मैं कैट एलएस करूंगा स्लैश वार में, तो वहां पे एक ही फाइल है, वहां पे जो वार के फाइल में जो वार फोल्डर के अंदर थी फाइल, वहां पे मेरा कंटेंट क्या था, हेलो था, राइट। लेकिन अगर मैं अभी चेक करूंगा इसे कैट स्लैश वार स्लैश फाइल डॉट टेक्सटी, वहां पे हाई होगा क्योंकि उसने ओवरराइट कर दिया, राइट, पुराने वाली फाइल को। अभी मान लो यहाँ पे स्लैश वार में मेरा फाइल डॉट टेक्सटी है, अभी सेम यहाँ पे फाइल डॉट टेक्सटी में भी सेम, अभी कंटेंट तो सेम है, मैं यहाँ पे अभी चेंज करता हूँ, ठीक है, फाइल डॉट टेक्सटी में कैट फाइल डॉट टेक्सटी, ठीक है, ये मैंने कंटेंट ऐड किए मेरे फाइल के अंदर, लोकल फाइल है, मतलब जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे टेक्सटी। अभी यहाँ पे एक बात समझ लो, स्लैश वार फाइल डॉट टेक्सटी में हाई कंटेंट है, राइट, और यहाँ पे मेरे अलग कंटेंट। अगर मैं इसे फिर से स्लैश वार में कॉपी करूंगा तो वो हाई को ओवरराइट कर देगा, राइट। अभी मुझे नहीं पता उसके अंदर फाइल सेम नेम से है नहीं है, राइट, हमने यहाँ पे बनाई इसलिए हमें पता है, लेकिन मान लो कि मुझे, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, मैंने स्क्रिप्टिंग में पाथ दे दिया कुछ हो गया करके, राइट। तो मुझे क्या करना है, जब मैं कॉपी कमांड करूंगा यहाँ पे मुझे हाइपन आई ऑप्शन यूज करना है। तो इंटरैक्टिव मतलब ये बताएगा कि अगर वहां पे कुछ फाइल है तो उसे ओवरराइट करना है नहीं करना है, तो ये यहाँ पे शो करेगा। मान लो मेरी फाइल डॉट टेक्सटी और मुझे कॉपी करना है स्लैश वॉर में, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको वहां पे, इसका मतलब है वहां पे स्लैश वॉर में फाइल डॉट टेक्सटी ऑलरेडी है, उसे ओवरराइट करना है तो हम यस कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो नो करके आप यन करके एग्जिट हो जाओ। अगर अभी चेक करोगे फिर से कैट स्लैश वॉर स्लैश, उसका जो कंटेंट था वो वैसा का वैसा है, हमारी फाइल कॉपी नहीं हुई, राइट। या तो फिर अभी यहाँ पे एक सॉल्यूशन कैसा है, अगर मान लो कि आपको उसी नेम से फाइल कॉपी करनी है, तो पहले जिस लोकेशन में कॉपी करना है वहां पे जाओ, वहां पे जो फाइल है उसे रीनेम कर दो, राइट, या तो फिर अपनी फाइल का नाम चेंज कर लो। मतलब ऐसे सॉल्यूशन होता है उसका, अगर आपको चाहिए सेम नेम से तो आप जो पुरानी फाइल है उसे चेंज करो, लेकिन ये चेंज करना मतलब आपको अगर पता नहीं ये फाइल किसकी है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, राइट, तो ये चेंज करना भी हमें मतलब ये सही बात नहीं होती उसके अंदर। तो हम अपनी खुद की फाइल चेंज कर सकते हैं, राइट, खुद की फाइल का नाम ही अलग से दे देंगे। अगर मैं चाहता हूँ कॉपी फाइल डॉट टेक्स्ट जाए स्लैश वॉर में, तो वो वहां पे जानी चाहिए, अभी नेम तो मुझे यहाँ पे नया देना पड़ेगा, राइट, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा टेस्ट डॉट टी समथिंग, कुछ भी अलग नेम चाहिए। यहाँ पे भी हमें हाइपन आई ऑप्शन यूज करना है, क्योंकि अगर वहां पे टेस्ट डॉट टी भी होगा तो उसे भी वो राइट कर सकता था, राइट, तो यहाँ पे हाइपन आई यूज करना है हमें कॉपी। हमें वो पूछता है कि फाइल ओवर राइट करनी है कि नहीं, इंटरेक्टिव मोड आ जाता है उसके अंदर, नहीं किया तो फोर्सफुली उसको डायरेक्टली कर दे। एक मिनट, हाँ, हेलो, हाँ, हो हो चालू केलं ना सेशन, हो, हो, हो ऍडमिटचं आहे मला ऍक्सेस, हो रेकॉर्डिंग चालू आहे कॅब, ओके। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है?
ऑफलाइन क्लियर। हम्म। हा दुसऱ्या लोकेशन कॉपी करायची म्हणजे मला नाही समजलं तुमचं क्वेश्चन. म्हणजे तुमचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही थर्ड लोकेशनला आहे, दुसऱ्याच लोकेशनला आहे, तुम्हाला एका दुसऱ्या लोकेशनहून फाईल रूटला आहे समजा. हा पीडब्ल्यूडी मी रूटला आहे, एलएससी तर माझी एक फाईल आहे. हा वॉर मध्ये काय काय आहे? मग ls/war करा ना, शो करत होते. ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको? गाइस ऑनलाइन आप बोल नहीं रहे या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ? यस सर। ओके क्लियर हुआ सबको? यस कोई सर। डाउट इसमें? कॉपी कमांड में यस किसी सर। को कोई डाउट? ठीक है, हमने अभी ये एक फाइल फाइल मूव की, राइट? अभी मुझे एक डायरेक्टरी भी मूव करनी है, तो सेम सॉरी कॉपी करनी है, तो उसके लिए सेम कॉपी, और वहां पे जो अपना फोल्डर हो गया, डायरेक्टरी होगी, उसका सोर्स मतलब उसका पूरा डेस्टिनेशन कहाँ पे कॉपी करना है, तो उसका डेस्टिनेशन पाथ ऐसे। मान लो यहाँ पे अभी मेरा मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, mkdir टेस्ट फोल्डर, ये मेरा टेस्ट फोल्डर नाम से एक फोल्डर कॉपी यहाँ पे क्रिएट हुआ, राइट? अभी मैं मुझे इसे कॉपी करना है तो सिंपली मैं कॉपी टेस्ट फोल्डर, राइट? उसके अंदर मान लो कि अगर उसके अंदर कुछ है फाइल्स वही कॉपी करनी है तो आप यहाँ पे स्लैश यूज कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली फोल्डर कॉपी करना है तो कॉपी टेस्ट फोल्डर, ठीक है, फोल्डर। और यहाँ पे जब हम फोल्डर कॉपी करते हैं तो हमें यहाँ पे -r ऑप्शन यूज करना पड़ता है। मतलब इसका मतलब होता है रिकर्सिवली, मतलब अगर टेस्ट फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स है वो भी तो कॉपी करने, वहां पे हमारी एक सिंगल फाइल थी, फाइल के अंदर तो फाइल नहीं रहेगी, राइट? लेकिन यहाँ पे फोल्डर के अंदर कुछ भी रह सकता है, फोल्डर के अंदर फाइल्स रहेगी या वो और फोल्डर रह सकते, राइट? तो अगर वो करने तो वहां पे मुझे -r यूज करना होता है, तो रिकर्सिवली। और किस किस लोकेशन में मुझे भेजना है, तो /var में। अगर ls/var करता हो तो यहाँ पे मेरा टेस्ट फोल्डर आ गया। अगर उसके अंदर कुछ फाइल्स होंगी, डायरेक्टरीज होगी, वो सब यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कॉपी -iv, अभी v क्यों है, वर्बसली, अगर मुझे मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ कि क्या क्या हो रहा है तो मैं v ऑप्शन यूज करूंगा, कि v यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स क्रिएट करता हूँ मेरे टेस्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है, टच। अगर मुझे मल्टीपल फाइल्स सेम नेम से सेव करनी है, मान लो कि मेरे फाइल के लास्ट में नंबरिंग आने वाली है, कुछ 1 to लेके 10 तक मुझे फाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे हम फाइल करली ब्रेस ओपन करली ब्रेस, वन से चाहिए तो मैं 1 लिखूंगा, 0 से चाहिए तो 0 लिखूंगा, ठीक है, 1 से चाहिए मुझे, और कहाँ तक चाहिए, मान लो मुझे 10 फाइल चाहिए, राइट? तो यहाँ पे मैं, और .txt अगर मैं चाहता हूँ बाद में सब फाइल के लास्ट में .txt एक्सटेंशन आना चाहिए, एक्सटेंशन लेस है वहां पे नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस पर्पज के लिए कि आपको अगर चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं चाहिए तो हम नहीं लिखेंगे, राइट? और एंटर। ls टेस्ट फोल्डर करता हूं मैं, यहाँ पे वो शो करेगा, राइट, फाइल। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे टेस्ट फोल्डर को /tmp के अंदर भेजना है, राइट? जब मैं कॉपी करता हूँ -r तो मुझे यूज करना है, लेकिन v यूज करना है, मुझे देखना है कि क्या क्या कॉपी हो रहा है करके, तो यहाँ पे टेस्ट फोल्डर कॉपी करना है /tmp के अंदर, फिर उसने शो किया कि आपकी क्या क्या फाइल कॉपी हो रही है, राइट? क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन क्लियर? यहाँ पर कोई किसी को डाउट? हाँ सर। क्लियर? वर्बसली मतलब आपको उसका पूरा
इंफॉर्मेशन देखना है कि क्या क्या हो रहा है करके अंदर। अगर मैं वी नहीं यूज करता हूँ तो मान लो कि अभी यहाँ पे मैं स्लैश एमएनटी में मेरा कॉपी करना है मुझे डेटा, एमएनटी में डेस्टिनेशन एमएनटी मेरा, और यहाँ पे मैं वी नहीं यूज करूंगा तो मुझे वो कुछ भी शो नहीं करेगा, कॉपी करके छोड़ देगा। आपको देखना है कि फाइल कॉपी हो रही है क्या, क्या 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 हो रहा है, ये सब आपको वी से दिखता है। यहाँ पे आई इंटरेक्टिव, मुझे ओवरराइट नहीं करनी फाइल, उसने पूछना चाहिए बीच में, तो मैं आई यूज करूंगा। वी वर्बस मतलब मुझे आउटपुट चाहिए। आर मतलब अगर मैं डायरेक्टरी कॉपी कर रहा हूँ तो उसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर कुछ डेटा होता है, फाइल होंगी, डायरेक्टरी होगी, कुछ भी होगा, तो उसे कॉपी करना है तो मैं आर यूज करूंगा डायरेक्टरी को। मतलब अंदर का डेटा पूरा वो एक के बाद एक लेना है उसे, राइट, कॉपी करते हुए, इसलिए हम हाइपन आर यूज करते हैं। हाइपन ये फोर्सफुली काम होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि इसने बीच में छोड़ना चाहिए या कुछ करना चाहिए, तो हम वहां पे हाइपन ईएफ यूज करते हैं अगर हमें फोर्सफुली जाना है। क्लियर, कॉपी कमांड क्लियर हुई सबको गाइस? ये क्लियर हुआ कि हमें मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है तो हम कैसे करते हैं। क्लियर, ओके। अभी मेरे पास मान लो यहाँ पे ऑनलाइन, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था क्या? ओके, हाँ 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 तो सर तुम्हें अगर आप चाहते हो कि आपको एक कमांड में अलग अलग फाइल के नाम से क्रिएट करना है, राइट, तो उस टाइम आप टच करके, मान लो आपकी पहली फाइल है एबीसी, दूसरी रहेगी XYZ, हाँ स्पेस देके हम कर सकते हैं GHI और एंटर। अगर ये लेस करोगे तो वो तीनों फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई होंगी, यहाँ पे ABC XYZ और GH, राइट, ठीक। अभी और एक बात, यहाँ पे मैं सब रिमूव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मान लो मुझे एक, मैं फाइल बनाता हूँ, एक टच किया मैंने, कुछ फाइल्स ऐसी बनाई कि फाइल 1 टू लेके 5 तक, कि जिसका एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी है। यहाँ पे फाइल 1 से लेके 5 तक क्रिएट हुई। अभी दूसरा एक और फाइल बना रहा हूँ जिसका एक्सटेंशन, मान लो एक्सटेंशन का कोई मतलब नहीं, लेकिन फाइल के नाम में थोड़ा चेंजेस चाहिए मुझे, इसलिए मैं दे रहा हूँ डॉग। अभी एलएस, यहाँ पे मुझे डॉग भी है, राइट, यहाँ पे अभी मेरे पास अलग अलग एक्सटेंशन के साथ, मतलब अलग अलग नाम के साथ कुछ फाइल्स है, वहाँ पे कुछ 5 ऐसी फाइल्स है जिनका एक्सटेंशन सेम है, राइट, कुछ कुछ का अलग है, राइट। तो मैं अभी चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे बस एक ऐसी फाइल से जिसका एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी है लास्ट में, जिस फाइल का लास्ट में डॉट टीएक्सटी है उसे ही मुझे कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी ऑल, मतलब पहले कुछ भी रहेगा, उसके बाद अगर लास्ट में डॉट टीएक्सटी रहेगा, वही फाइल कॉपी करनी है, राइट। मतलब डॉट के पीछे कुछ भी रहेगा, कुछ भी वहां पे फाइल्स रहेगा या टेस्ट रहेगा, कुछ भी रह सकता है, राइट, नाम, फाइल का नाम कुछ भी रहेगा, लेकिन लास्ट में जिसका डॉट टीएक्सटी है, ये हम जब लॉग कॉपी करते ऑर्गेनाइजेशन में उस टाइम काम आता है। तो वो मान लो कि मुझे डॉट से पहले जो भी नाम होगा, लेकिन लास्ट में उसका डॉट टीएक्सटी के साथ होगा, राइट, तो उसे कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉपी ऑल,
डॉट टीएक्सटी और मुझे जहां पे कॉपी करनी है तो मान लो भी यहाँ पे ये कसं क्या काय टैब डबल टैप मारायचं हाँ डबल टैप मारलं शो करत होतं अभी यहाँ पे मैं होम में मुझे इसे कॉपी करना है राइट और एंटर अगर आप ls/home करोगे या ऐसा नहीं कि कॉपी कमांड के साथ यूज होता है हर कमांड के साथ ऐसा यूज कर सकते हो राइट तो वहां पे मेरी स्क्रिप्ट कौन कौन सी फाइल गई जो .txt लास्ट में फाइल का नाम पहले कुछ भी हो सकता है राइट ऐसा अभी अगर मैं चाहता हूं कि मेरे स्टार्टिंग में मान लो कि मेरी जो फाइल कॉपी करनी है मुझे फाइल और लास्ट में कुछ भी होगा स्टार्टिंग में नेम फाइल होगा उसके बाद कुछ भी हो सकता है राइट तो ऐसी फाइल को कॉपी करना है तो मैं यहाँ पे फाइल ऑल और कहाँ पे डालना है राइट मैं चाहता हूँ कि मुझे उसे /home में देना है डायरेक्टरी फाइल सिस्टम ओके